32 साल पहले एक दर्द घाटी ने देखा। दर्द था कत्ल का, दर्द था अपनी मिट्टी अपनी जमीन छोड़ने का, दर्द था अपनों से और अपनों के बिछड़ जाने का। घाटी कश्मीर की थी, फिजाओं में जन्नत का जर्रा था, हवा में खुशनुमा खुशबू थी। लेकिन 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में जन्नत को ऐसी नजर लगी कि कश्मीरी पंडित कांप गए। जुल्म ज्यादती का शिकार कश्मीरी पंडितों को घर वापसी का इंतजार दशकों तक रहा। फिर तारीख आई 5 अगस्त 2019 की, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A का दाग हटा। लगा कि अब तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी मुमकिन है, लेकिन ऐसा होना तो दूर, अब तक कश्मीरी पंडितों की जिंदगी तक महफूज नहीं है। नमस्ते, मैं राशिद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक के बाद एक 3 हमलों को अंजाम दिया। रात के करीब 8 बजे शोपियां में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित दुकानदार पर गोलीबारी करके घायल कर दिया। हॉस्पिटल में कश्मीरी पंडित को एडमिट कराया गया है। आतंकी हमले में चोटीगाम गांव के बालकृष्ण के हाथ पर चोट आई है, पैर पर चोट लगी है। कश्मीरी पंडित पर हमले की घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि हार्डकोर इस्लामिक एजेंडा है ताकि पूरी तरह से कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन कराया जाए, यानी बचे खुचे कश्मीरी पंडित भी भाग खड़े हों। आज मेरी डिबेट का सवाल बिल्कुल सीधा है। कश्मीरी पंडितों पर गोली बरसाने वाला आतंकी कहां से आया? क्या घाटी में एक बार फिर पंडितों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या कश्मीरी पंडितों पर फायरिंग करने वाला आतंकी पाकिस्तानी है? क्या दक्षिण कश्मीर में फुल एंड फाइनल ऑपरेशन की जरूरत है? धारा 370 हटने के बाद आग भड़काने की बार बार कौन कोशिश कर रहा है? क्या कश्मीर में एक बार फिर से अलगाववादी अपना सिर उठाने लगे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी से डरने वाले लोग घाटी में कौन हैं? डिबेट ओपन करूं उससे पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को सुनिए। बरियत हैवानियत की एक तरह की निशानी है, वैश्याना तरह की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है, उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है, इसका इशारा इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है, उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूं कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राह अख्तियार करके चल रहे हैं, उनका सफाया हो चुका है। अब यहां से सवाल बड़ा यह हो जाता है कि दक्षिणी कश्मीर में बार अलगाववाद की हवा कौन दे रहा है? घाटी में ऐसे लोग कौन हैं जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अभी भी षड्यंत्र करने में लगे हैं? वो कौन लोग हैं जो बिट्टा कराटे जैसों के इशारे पर चलते हैं? वो कौन लोग हैं जो अलगाववादियों के हाथ की कठपुतली हैं? वो कौन लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर बचे खुचे कश्मीरी पंडितों को भी हटा दिया जाए तो फिर ऐसे में अलगाववाद की हवा को और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा? अजय जांडियाल की शोपियां से रिपोर्ट। इलाके के छोटा गांव में एक बार फिर से आतंकियों ने एक घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, जिसमें सोनू कुमार नाम के कश्मीरी पंडित एक युवक जो कि वहां पर दुकान करते थे, उनको निशाना बनाया है। आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक लगभग 8 बजे की ये घटना है, जब आतंकी सोनू कुमार की दुकान पर पहुंचे और वहां से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत वहां के लोगों जो सुरक्षा बलों ने जो है वहां पर पहुंचकर सोनू कुमार को वहां से इवैक्यूएट किया और फिर अस्पताल में पहुंचाया है, जहां पर सोनू की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दूं कि सोनू जो हैं उन्हें पहले अस्पताल ले जाया गया था, वहां से उन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि उनको बेहतर उपचार दिया जा सके। आपको बता दूं कि अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो तीसरी ये घटना है जिसमें आतंकियों ने एक बार फिर इस तरह की हरकत को अंजाम दिया और एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया। उससे पहले सिविलियंस पर अटैक कर उन्हें निशाना बनाया गया था। इसके अलावा सीआरपीएफ के एक जो काफिला है उन पर हमला किया गया, जिसमें एक सीआरपीएफ के जवान की शहादत हुई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे इलाके में अब सुरक्षा बलों ने अपना तलाशी अभियान शुरू किया गया है ताकि जल्द ही जो इस हमले में जिम्मेदार लोग हैं उनको जो है मार गिराया जा सके। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
सवाल बहुत बड़ा यह है कि आखिरकार कश्मीरी पंडित अपने आप को महफूज कब समझेंगे, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कब होगी। एक बार फिर से आतंकी कश्मीरी पंडितों को क्यों निशाना बनाने लगे हैं और 24 घंटे के अंदर कई बड़े आतंकी हमले क्यों हुए, इन आतंकियों को पनाह देने वाले कौन, इन आतंकियों को खाद पानी देने वाले कौन, और घाटी में जिन्हें अमन नहीं पसंद है ये लोग कौन, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। निर्मल सिंह जी, आप पूर्व डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, मेरे साथ जुड़े हैं। अमित रैना, आप कश्मीरी पंडित हैं। रोहित काचरू, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंडिया फॉर कश्मीर, मेरे साथ में आदिल नाजिर खान, कश्मीरी एक्टिविस्ट, जुड़ने वाले हैं। सलमान बुखारी, आप जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का रिप्रेजेंटेशन मेरी डिबेट में करेंगे। निर्मल सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बेशकीमती समय हमें दिया है। पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगा, निर्मल सिंह जी, ऐसे कौन से लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों पर एक बार फिर से हमला कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित घाटी में रहें? वो कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो? देखिए, हमें इन टोटलिटी में ये सारी बातें देखनी होंगी। ये एक सोच है जो इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर जो है वो हिंदुओं को, पंडितों को कश्मीर से खत्म करना चाहती है। उसके साथ साथ ये वो लोग हैं जो भारत को मानने वाले, जो कश्मीरी मुस्लिम भी हैं, उसको भी मार रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे इस मंसूबे में आड़े आ रहे हैं। ये सोच है जिसके पीछे पाकिस्तान है, ये सोच है जिसके पीछे अलगाववादी एजेंडा है, अलगाववादी है। ये सोच है जो सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के लोग हैं जो है उनको इनडायरेक्टली। लेकिन निर्मल सिंह जी, इन लोगों ने क्या किया था ना कि दक्षिणी कश्मीर में अपनी एक टेरिटरी बनाई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने जबरदस्त तरीके से काम किया। एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में हमारी फौज ने भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और आतंकियों का खात्मा किया था। अलगाववादियों के मंसूबों को भी नाकाम करने की कोशिश की थी, ये तो है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि 370 हटाए जाना, 35 को भी हटा देना, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाना, फिर भी इनका फन पूरी तरह कुचला क्यों नहीं जा पा रहा? देखिए, ये प्रॉक्सी वार है, जिस वार के पीछे पाकिस्तान है। 3-3, 4-4 जंगों से मार खाने के बाद उसने ये जो है प्रॉक्सी वार को अपनाया है। हमारी जमीन, यहाँ के लोग, और सिर्फ वो सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ के लोग उसको हवा पानी देते हैं। तो ये लड़ाई है। यहाँ के लोग जो है हवा पानी देने वाले कौन हैं? यहाँ के हवा पानी देने वाले कौन हैं? अलगाववादी, यहाँ के जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज के लोग जो सरकारों में रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, आप कहना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, आप कहना चाहते हैं महबूबा मुफ्ती जैसे लोग? यस, हाँ, ये हवा पानी देते हैं। अच्छा, जब टेररिस्ट मरता है तो उनको रोने के लिए जाते हैं, लेकिन जब सोनू मरता है उसके घर में जाने के लिए तैयार नहीं है, और आ जाके जो सरकार है उसके ऊपर ब्लेम करते हैं कि वो जो है इसको रोक नहीं पा रही। कश्मीर फाइल पिक्चर आती है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, ठीक है सर, ठीक है सर। कश्मीरी एक्टिविस्ट आदिल नाजिर खान भी मेरे साथ में जुड़े हैं। आदिल नाजिर खान, आप तो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कौन है जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भड़काने में लगे हैं? कौन है जो दक्षिणी कश्मीर को अलग टेरिटरी बनाने में लगे हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित घाटी में रहें भी? देखिए, जहां तक आपका सवाल है, आप जो हमेशा डिबेट अगर एक चीज पे करेंगे तो ये चीजें होती रहेंगी। आपको ये बात करनी चाहिए कि कश्मीर में जो भी रह रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, एवरीवन इज सफरिंग हियर। हर एक ने अपनी जान गंवाई है, हर एक पे गोली चलाई गई है, हर एक ने यहाँ जुल्म सहा। आपको बात करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर गन खत्म होगा। आदिल, लग रहा है आपने डिबेट की शुरुआत में सुना नहीं। निर्मल सिंह जी ने यह कहा कि कश्मीर में मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। निर्मल सिंह जी ने शुरू में कहा है, लेकिन क्या होता है ना, टारगेट किलिंग की जा रही है। अब आप शोपियां में चले जाएं, बाकी दक्षिणी कश्मीर के इलाके में चले जाएं, टारगेट किलिंग की जाती है। पहले ये जाना जाता है कि कौन ऐसा है जो गैर स्थानीय है, यानी जो लोकल नहीं है, इनके बारे में पता किया जाता है। कौन ऐसा है जो कश्मीरी पंडित हैं, कौन ऐसा है जो 30 साल से कश्मीर में रह रहे हैं, कौन ऐसा है जिन्होंने सुन तो लीजिए आप, जिन्होंने 1990 का दौर भी देखा है। और ऐसे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता है जिन्होंने अपना रेजिस्टेंस दिखाया है, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने दर्द सहा, हमने कत्ल देखा, हमने कत्ल गारत देखी, लेकिन हम तो कश्मीर में रहेंगे। जब ऐसी टारगेट किलिंग की जाए और कश्मीरी पंडितों की पहचान कर करके मारा जाए, तो मैं क्यों ना बोलूं, नहीं रह सकता मैं डिप्लोमेटिक। आदिल, नहीं रहूंगा मैं।
कश्मीर मेरा है, कश्मीरी पंडित मेरे हैं। पहले आप सुनने की क्षमता रखिए, पहले आप सुनिए बात। अगर आपने बुलाया तो बात सुनिए, देखिए बात सुनिए। आपकी हमेशा बुला और उनकी बात भी मत सुनो। बात यह है सिंपल सी, टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर के साथ जो फैसला जब हमारी शिनाख्त हमसे, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीनी गई, उसके बाद ये टारगेट किलिंग ट्रेंड सा एक बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर में। इसकी जिम्मेदार तो देश की सरकार है और आप जैसा मीडिया है जो 24 घंटे नफरत फैलाता है। अभी देखिए आदिल मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। आदिल, आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट। आदिल, मुझे लगता है इसमें सबसे पहले अनुपम खेर और आदिल, मैंने दुखती रग पे लग रहा हाथ रख दिया है, मैंने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आप जो है इतना ज्यादा भड़के नहीं ना, मैं आप पे भड़का थोड़ी हूँ। व्हाई आर यू गेटिंग पर्सनल? आपने मेरा चैनल देखा भी है। हमने कश्मीरी पंडितों की हत्या के खिलाफ भी आवाज उठाई है। कश्मीर में अगर मुसलमान की भी हत्या की जाती है उसके खिलाफ भी आप एक काम कीजिए, मेरे चैनल की शोरील देखिए। मैं अपने चैनल की कई वीडियोस भेज देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि देश के कितने क्रेडिबल चैनल पर बैठ करके करोड़ों लोगों के सामने मुखातिब आप हैं। आराम से बैठ करके अगर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुस्से में आकर के ना इंसान का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। रमजान चल रहा है, रमजान में तो ये कहा जाता है ना कि अपनी जबान पर कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पर आप कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। लेट इट बी आदिल, व्हाई आर यू गेटिंग पर्सनल? आदिल, सच्चाई है वो बोलनी चाहिए, ये रमजान की असली टीचिंग है। सच्चाई जो वो बोलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज्यादा आज तक किसने सफर किया वो जम्मू कश्मीर के मुसलमान ही किया। उस पर आप डिबेट नहीं करते हैं, आप फाइल्स पे डिबेट करते हैं। मुसलमान ने सब्र किया है। कश्मीरी पंडित आपको दिखते नहीं। अभी तो आप ये कह रहे थे ना कि कश्मीरी पंडित की बात कर लो, मुसलमान की बात कर लो। आप लोग हैं। अच्छा, निर्मल सिंह जी बीच में आइए। निर्मल सिंह जी जवाब दें आप। निर्मल सिंह जी आप बीच में बोल सकते हैं। मैं इनको कहूंगा, आदिल को कहूंगा, हाँ काफी मुसलमान मारे गए हैं, लेकिन किन्होंने मारे? ये जो इस्लाम को बदनाम करने वाले पाकिस्तानी पिट्ठू यहाँ के, उन्होंने मारे मुसलमानों को। अगर वो वसीम बारी को मारते हैं क्योंकि वो हमारा बीजेपी का जिला प्रधान है, अगर वो अटैक करते हैं, अगर कहीं सीआरपीएफ का कश्मीरी मुसलमान भी है उसको मारते हैं, पुलिस वाले जो है मुसलमान है जम्मू कश्मीर पुलिस का उसको मारते हैं, नेता को मारते हैं, कौन है ये वही लोग हैं जिनको इस प्रकार की बात करते हुए आदिल आप उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो। कौन सी आइडेंटिटी? वो भी आइडेंटिटी की बात करते हैं। क्या जम्मू कश्मीर एक आइडेंटिटी नहीं है? मैं जम्मू कश्मीर का नहीं हूँ। आदिल, आप चूंकि कश्मीर में हैं और मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि रमजान के वक्त में अपनी बातों को कंट्रोल करके अगर हम बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। यकीनन रोजा आप भी होंगे और रोजा मैं भी हूं। रमजान मेरा भी है, रमजान आपका भी है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहता हूं हिंदुस्तान मेरा है, कश्मीर मेरा है। कश्मीरी मुसलमान अगर मेरे हैं तो कश्मीरी पंडित भी मेरे हैं। और आप ये कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान की से जुल्म और ज्यादती देखी जाए। कश्मीर में रह करके कश्मीरी पंडित आपको नहीं दिखते? कश्मीरी पंडितों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है, वो आपको दिखते नहीं है क्या? निजामे मुस्तफा के नारे के साथ में 1990 में जो डर, जो दहशत मेरे कई अजीज दोस्तों के जहन में आज भी है, मैं दिल्ली में बैठ करके वो निकालना चाहता हूं। आप कहते हैं कि दिल और दिल्ली की दूरी कम की जाए, क्या इस तरीके की सोच के साथ में कम करेंगे? आदिल बोले। आदिल, चलिए आदिल का नेटवर्क फ्रीज हो गया है। आदिल से हम दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अमित रैना के पास में आते हैं। अमित रैना, कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत बातें हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्में बन रही हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्मों का प्रमोशन किया जा रहा है और राजनीतिक बहस मुबाहिसे में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित आ गए हैं। लेकिन जिस तरह से उन पर टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, आपको लगता है कि हाल के दिनों में भले ही 370 हट गया, 35 का खात्मा हो गया, लेकिन कश्मीरी पंडित क्या वाकई में हिम्मत दिखा पाएंगे घर वापसी की? अटैक तो अभी भी हो रहे हैं। देखिए राशिद भाई, पिछले आज तकरीबन 1 महीना हो गया है फिल्म को रिलीज हुए कश्मीर फाइल, और कश्मीर फाइल फिल्म के रिलीज होने के बाद मेरे आदिल जैसे दोस्त और अभी भी बोल रहे थे कि कश्मीर फाइल नफरत फैला रही है, अनुपम खेर नफरत फैला रहा है, विवेक अग्निहोत्री नफरत फैला रहे हैं, देश में नफरत की भावना फैल रही है। पिछले 30 दिन में एक मुसलमान को भी इस फिल्म के नाम पे खरोच नहीं आई, किसी मुसलमान को खरोच नहीं आई है। मगर पिछले 30 दिन में राजस्थान में हिंदुओं की यात्राओं पे अटैक हो गया, गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ के मंदिर। जवाब भी कश्मीरी मुसलमान देगा, इसका जवाब भी कश्मीरी मुसलमान देगा। आदिल, आपको बोलने का मौका हम देंगे। 1 घंटे तक मेरे साथ आप हैं,
थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपके पास आऊंगा मैं। अमित जी बोलें। उसके बाद कल क्यों एक कश्मीरी पंडित थी, क्यों बिहार से आए 2 हिंदू भाई, उन पे भी अटैक हो गया, वो भी गंभीर रूप से जख्मी है। तकरीबन 24 घंटे में 4 अटैक हो गए भारतीयों पे, हिंदुओं पे जम्मू कश्मीर में। और अगर ये फिल्म नफरत फैला रही तो हमले हिंदुओं ने करने थे। ये नफरत, अगर ये कैसी नफरत है कि सामने वाला जो कह रहा है कि ये फिल्म नफरत फैला रही है, वही अटैक किया जा रहा है। आदिल नजीर खान, मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्कुल कश्मीरी मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, बिल्कुल जुल्म हुआ, आतंकवादियों ने मारा। उन आतंकवादियों का नाम लीजिए, किस क्या नारे लेकर मारे, वो बताइए दुनिया को कि किस धर्म को बदनाम करके। आदिल, आप हिंदुस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ? आदिल, आप कश्मीर के मुसलमान और कश्मीर के पंडितों के साथ में हैं या अलगाववादियों के साथ, किसके साथ हैं? क्लियर कीजिए। राशिद भाई, मैं जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हूँ और जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ही रहूंगा। आपको ये बात अपने दिमाग में बिठानी चाहिए और पूरे हिंदुस्तान के अवाम को बिठानी चाहिए। देखिए, अगर आज भी आप लोग ये सवाल जम्मू कश्मीर के अवाम से पूछेंगे आप पाकिस्तान के साथ है कि हिंदुस्तान के साथ है, तो ये शर्मनाक बात है। आप लोगों के दिमाग में कीड़े हैं तो हमारे दिमाग में नहीं है, क्योंकि अगर आज आप 70 साल के बाद ये सवाल पूछेंगे, आप हमारी शिनाख्त, आपका कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। आदिल गुस्से में है, बोलने दीजिए। आदिल बोलिए और बोलें जितना बोल सकते हैं। आदिल, मेरा दिल बहुत बड़ा है, बोलते रहे आप। मैंने दूसरी रख पे शायद हाथ रख दिया। पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जम्मू कश्मीर में किसी के पास पाकिस्तान का आधार कार्ड है, आधार कार्ड यहाँ का, पासपोर्ट यहाँ का, खाना पीना सब कुछ हमारा, डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ का, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते, फिर पाकिस्तान बीच में कहां से आ जाता? देखिए, जब आपकी नाकामी आती है, जब आपको यहाँ मिलिटेंट इंसिडेंट्स होते हैं, जब यहाँ पीस पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। आदिल को बोलने दीजिए, आदिल को बोलने दीजिए। टनल को इनॉग्रेट करना होता है, देखिए अब आदिल मोदी जी ने कर रुकिए, दिया। अब आदिल रुकिए आप। अब 2 चीजें निकल करके आई हैं। आदिल रुक जाइए आप। आपको जितना भी पानी पी करके कोसना हो आदिल भाई, आप मुझे भी कोसते रहें और जितना भी आपको कोसना है पानी नहीं पिएंगे। आप कोसते रहें, आप कोसते रहें, आप कहते रहें। मैंने कहा ना, मेरे लिए रमजान पेशेंस वाला है, आपके लिए रमजान जो है उग्र हो जाने वाला होगा। मेरे लिए जो रमजान है वो ये कहता है कि मैं अपनी जबान पर कंट्रोल रखूंगा, मैं अपनी जबान पर कंट्रोल, मैं अपनी जबान पर आदिल मैं अपनी जबान पर कंट्रोल लूज ही नहीं करूंगा। और साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि मेरे साथ 1 घंटा भी रहिए और मेरे साथ अगली कई डिबेट में आपको रहना है, ये वादा करके ही जाइएगा सुबह 11 बजे तक। अब सुने आप बाकियों को भी। निर्मल सिंह जी, इससे पहले कि मैं बाकियों के बाद में पास में जाऊं, ओके ठीक, अरे अपनी बात आपने सबसे ज्यादा अपनी बात रखी है, अब निर्मल जी को सुनिए ना। निर्मल जी 2 चीजें, अरे आदिल रुक तो जाइए ना, आदिल रुक तो जाइए ना। अभी बहुत इस कश्मीरी एक्टिविस्ट को बुलाया, कश्मीरी मुसलमान को बुलाया, उसको तो सुनिए ना। हाँ सुनूंगा ना, बिल्कुल सुनूंगा। मैं कश्मीरी को सुनूंगा, मुझे मुसलमान या हिंदू से मतलब नहीं है, मैं कश्मीरी को सुनूंगा। आप सुन, रुक जाइए आप। निर्मल जी 2 चीजें निकल करके आई हैं। यहाँ पर अमित रैना का ये कहना है हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। आप राजस्थान में षड्यंत्र किया जा रहा है, गोरखनाथ मंदिर में षड्यंत्र किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या ये कैनवास और बड़ा हो जाता है? सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है, बल्कि राज्य में, अलग अलग राज्यों में एक नया ट्रेंड चल निकला है। क्या हिंदुओं के खिलाफ कोई साजिश हो रही है क्या निर्मल जी? अगर हो रही है तो ये फेल्योर किसका है? देखिए, ये सीधे सीधे गजवाए हिंद की जो सोच है, उस सोच कौन है गजवाए हिंद वाले? कौन है वो? वही टेररिस्ट हैं जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और जो बंदूक के द्वारा इसका हल जो है अपने जो है मकसद को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान से, पाकिस्तान है यहाँ के टेररिस्ट, यहाँ के जो अंग्रेज के लोग हैं जो सीधे सीधे जो है, आदिल सुन लीजिए, वो लोग आप बात सुनिए, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने इस्लाम को बदनाम करने की बात कर रही है, वो बदनाम कर रहे हैं, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। रोहित काचरू के पास में जाते हैं। ओके सर, ठीक है। अब रोहित काचरू के पास में जाते हैं। इंडिया फॉर कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन मेरे डिबेट में कर रहा है रोहित काचरू जी। कौन लोग हैं जिन्होंने बिट्टा कराटे को जमानत दिला दी? कौन लोग हैं जिन्होंने रफीक अहमद अहंगर को छोड़ दिया? कौन लोग हैं जो गुलाम मोहम्मद गजरी के साथ में थे? कौन लोग हैं जो फारूक अहमद मलिक के साथ में रहे हैं? कौन लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हैं? कौन लोग हैं जो अभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं? रोहित काचरू जी, देखिए, अभी भी आप देखिए एटीट्यूड क्या है। कल एक कश्मीरी पंडित को जो मासूम वहां पे रह रहे थे, उनको गोली से भून दिया गया, हाथ पे गोली लगी है, पांव पे गोली लगी है, सबने उनकी पिक्चर्स वीडियो देखी है। और आज भी आदिल नादिर यहाँ पे आके जैसे अमित भाई बोल रहे हैं, ऑनलाइन पत्थरबाजी कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एटीट्यूड देखिए, इंस्टेड ऑफ फीलिंग
सॉरी फॉर द पर्सन, सॉरी फॉर द विक्टिम्स, इनकी वहां से और ज्यादा वो एग्रेसिव हो रहे हैं। एग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको लगता है हिंदू ऑपरेसर है, क्योंकि वो सांस ले रहा है। अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो ऑपरेसर बन जाते हैं। और इनको लगता है जेनोसाइड करना उनका एक हक है। और वादी में या वादी से बाहर एक्सट्रीमिस्ट कौन है? जो गन उठाता है। इनका मॉडरेट कौन है? जो गन के लिए पेमेंट करता है। और सिविल सोसाइटी कौन है? सिविल सोसाइटी है, जब एक्सट्रीमिस्ट गोली मार रही हो मॉडरेट के पैसे से, तो सिविल सोसाइटी देखती रह जाती है। तो इनको अपनी सिविल सोसाइटी में चेंजेस करने हैं, अपने सिविल सोसाइटी में जाके बात रखनी है कि हमें ये सब चीजें नहीं करनी है। वी हैव टू लुक एट प्रॉस्पेरिटी। और उसके वो लोग यहाँ पे आके चिल्ला रहे हैं, हमको ही बोल रहे हैं। आज आपको इनके चेहरे पे एक भी ऐसी भावना दिखी जहां पे इनका एक ये सॉरी बोलना चाहते हो या इनको दुख हुआ हो? आपको इनके चेहरे पे दुख दिख रहा है? इनके चेहरे पे एग्रेशन दिख रहा है? ये चाहते हैं ऐसा हो? तो ये बात तो ठीक नहीं है। और जो जिहादी है उनके लिए सूरा 5 वर्स 33 वो वही कर रहे हैं जो सूरा 5 वर्स 33 बोलता है। द बॉल इज इन देयर कोर्ट। इनको देखना है कि अपनी सोसाइटी में हम ये बात को, अगर ये अमन पसंद है, अगर ये ह्यूमैनिटी को बिलीव करते हैं, अगर ये ह्यूमन है, मगर अगर बोलेंगे कि हम तो भाई कश्मीरियत में यकीन करते हैं, तो कश्मीरियत से इनका क्या मतलब है? कश्मीरियत को जिंदा किसने रखा या नहीं रखा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सलमान बुखारी आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। सलमान भाई, सलमान जी आप स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का। मेरा सवाल आपसे है सलमान भाई, जो लोग कश्मीरियत की बात करते थे, आपको लगता नहीं कि उन्हें कश्मीरियत वाकई में जिंदा रखनी थी? कश्मीरियत में कश्मीरी पंडित दिखते क्यों नहीं? जो लोग ये कहते थे कि कश्मीरी पंडित, आज 32 साल के बाद मेरी आंखों में आंसू आता है, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, वो लोग कहां हैं? क्यों नहीं जाते कश्मीरी पंडित जिन्हें गोली लगी है? क्या सियासत की सहूलियत में नहीं है? क्या कश्मीरी पंडित इनकी सियासत की सहूलियत में नहीं है? महबूबा मुफ्ती की सियासत की सहूलियत में नहीं है? जम्मू कश्मीर में कौन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं? जम्मू कश्मीर में कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की सरपरस्ती करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं? देखिए, पहली चीज तो कत्ल किसी का भी हो, किसी का भी खून बहे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, हम उसको कंडेम करते हैं। दूसरी चीज, द वायलेंस इन कश्मीर इज नॉट ओनली सेंसलेस एंड बारबेरिक। ये चीज आपको समझनी चाहिए। जितने भी पैनलिस्ट ने बात की, ये चीज आप जरूर समझें। जैसे ही कश्मीर में इकोनॉमी रिज्यूम होने लगती है, यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है रिवाइव होने लगता है, उसी वक्त ये चीजें होती हैं। होटल्स यहाँ के रिज्यूम हुए हैं और जो भी उनके अलाइड सेक्टर्स हैं। तो जो भी उसके पीछे है, जो भी ये सब कर रहा है, ये सरकार का काम है। जो अभी गवर्नमेंट यहाँ है उनका काम है इस चीज का पता लगाना, कौन है इसके पीछे। और एक चीज, जो आप ये कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं सलमान भाई, कश्मीरी, सलमान भाई आप तो ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का काम है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं उनका काम है। एक बात ये बताएं, आप लोग क्या करते हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले? क्या क्या काम है आपका बतौर स्टेट कोऑर्डिनेटर? आपकी ड्यूटीज क्या क्या है? जी जी जी। दूसरी बात आपने की कि कश्मीरियत की बात, मैं आपको बता दूं, कश्मीरी कौम में बाइज्जत कौम है, खुददार कौम है। आप किसी भी कश्मीरी से पूछे, क्या आपको अच्छा लगा किसी नॉन लोकल को गोली मारी गई है, वो आप उसका जवाब होगा नहीं। आप किसी भी कश्मीरी से पूछे, क्या आपको अच्छा लगता है किसी पंडित भाई को किसी ने गोली मारी? सलमान बुखारी आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, घाटी से बड़ी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर विरोध किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों पर जो हमला किया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। एक बार सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान बेटा कराटे यासीन मलिक हम क्या चाहते आदिल, ये जो नारे बुलंद किए जा रहे हैं, सुन रहे हैं आप ना? मेरे ख्याल से बिट्टा कराटे के खिलाफ, यासीन मलिक के खिलाफ तो आप होंगे आदिल। बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसों के खिलाफ तो आप होंगे, क्योंकि आप तो सच्चे वाले कश्मीरी मुसलमान हैं, अमन पसंद। देखिए राशिद भाई, जहां तक यासीन मलिक और बिट्टा कराटे की बात है, बिट्टा कराटे को आरक्षण देने वाला, संरक्षण देने वाला हिंदुस्तान की सरकार है।
यासीन मलिक को आरक्षण देने वाला, संरक्षण देने वाली हिंदुस्तान की सरकार है, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये जो हालात जम्मू कश्मीर के दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जो टारगेट किलिंग हो रही है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है वो सरकार को लेनी चाहिए, फिर देश के इस मीडिया को लेनी चाहिए, जो दिन रात कश्मीरियों के खिलाफ बदनाम करने की निर्मल कोशिश करता है। जी जवाब दें। अमित भाई रुकें, निर्मल जी जवाब राशिद भाई, आपको सुनने की आदिल नाजिर खान वर्सेस निर्मल जी। आदिल नाजिर खान वर्सेस निर्मल जी। बोले निर्मल जी। मैं आदिल को कहूंगा यही सोच है जो इस प्रकार के जो एथनिक क्लींजिंग, जेनोसाइड, निर्मल जी आपकी क्या सोच है? आपने तो बाजी के साथ सरकार बना रही है, पाकिस्तान का कहते हैं, आपकी क्या सोच है? उसमें आप जवाब दीजिए। ये निर्मल जी बाजी के साथ सरकार क्यों बनाई? के साथ खड़ा होना चाहिए। नवाज शरीफ को बाजी है, पाकिस्तान की माँ उनकी उसके साथ सरकार क्यों बनाई? इसका मतलब आपने पाकिस्तान के साथ सरकार बनाई थी। आप उसको क्या जवाब दीजिए? इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप या तो डरपोक आदमी है, या कावर्स है, या फिर आप सच्चाई को तो यहाँ से आप जो है आपकी 42 लोगों को जहन्नम में पहुंचाया गया है, हजारों को पहुंचाया, औरों को पहुंचाएगी केंद्र सरकार। देखिए ये जो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो आप लोग जो हैं, जो अपने आप को असली मुसलमान मानते हैं, तो इस्लाम जो है, जो कहते हैं कि रिलीजन ऑफ पीस है, उसके मुताबिक जो विक्टिम्स हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको दिख रहे हैं जाके जिहादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आदिल, आप जिहादियों के हाथों बिके हुए हैं, आप आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, आप पाकिस्तान सरपरस्त जो लोग हैं उनके साथ में खड़े होते हैं। जवाब दीजिए आदिल। आदिल जवाब दें। आदिल आवाज आ रही है क्या? राशिद भाई आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे। हाँ आवाज आ रही है, आप जवाब दें। निर्मल जी का ये कहना है, निर्मल जी का ये कहना है आप लोग जिहादी के हाथ में बिके हुए हैं, आपकी जबान ये बात बता रही है। जवाब दीजिए आप। आदिल आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए आदिल तक आवाज। बीच में बैठा फिर भी डेमोक्रेसी की बात करता है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप फिर भी हर एक कश्मीरी को आतंकवादी की तरह देखते हैं। आप हर एक कश्मीरी को आज 70 साल के बाद भी, आप एक काम कीजिए, आप कहिए वंदे मातरम, आप कहिए भारत माता की जय, आप कहिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम मान लेंगे कि आप जिहादियों के साथ नहीं है। आप बोलिए वंदे मातरम, आप बोलिए भारत माता की जय। आदिल मैं मान लूंगा। आदिल चलिए आदिल इतने लोग भी आदिल की आवाज बार बार रुक रही है। हम दोबारा आदिल संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हेडलाइंस का वक्त हो चला है। हेडलाइंस के बाद डिबेट में लौट करके वापस आएंगे। हेडलाइंस। निर्मल जी के पास एक बार फिर हम चलते हैं। निर्मल जी पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के हैं एसपी वैद्य। उनका यह कहना है कि हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है। तो यकीनन एक सवाल तो केंद्र सरकार से किया जाएगा ना, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी सवाल किया जाएगा कि हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा रोका क्यों नहीं जा सकता। कश्मीरी पंडित घर वापसी की हिम्मत कब जुटा पाएंगे? देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि यह प्रॉक्सी वार है। एक पूरा देश जो टेररिस्ट स्टेट है पाकिस्तान, इसके पीछे खड़ी है, और वो अंदर उनके क्या हालात है उसको नहीं देख रही है। सिर्फ जो है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचानी है, इसमें लगी हुई है। एक देखें, एक 90s का वक्त था जिस वक्त धनधनाते हुए उग्रवादी हर जगह ढूंढते थे। आज वो भाग रहे हैं। आज जो है उनके कमांडर्स लगभग मारे जा चुके हैं। आज जो ओवरग्राउंड जो वर्कर्स है उनकी कमी आई है। इस प्रकार के लोग, उनको जो मॉरल सपोर्ट देते हैं उनमें कमी आई है। आज जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। आज वो टूरिज्म की बात आपके चैनल पर हो रही है, लेकिन कश्मीरी आपके जो है उसकी बात हो रही है। लेकिन तो कश्मीरी पंडित बार है। निर्मल जी एक और बात भी है। कश्मीरी पंडित जो भाग करके दिल्ली आ गए, जो यूपी चले गए, जो एमपी चले गए, जो कर्नाटक चले गए, जो तमिलनाडु चले गए, वो कश्मीरी पंडित वापस कब आएंगे? कश्मीरी पंडित की हिम्मत कब होगी कि जाकर के घाटी में जमीन खरीदें? कश्मीरी पंडित की हिम्मत कब होगी कि वापस से अपनी घाटी में जाएं? कश्मीरी पंडित की हिम्मत कब होगी? कैसे हो पाएगी जब इस तरह से टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं? अब आप खुद ही सोचें ना, 2019 5 अगस्त को भी गुजरे हुए लगभग 3 साल होने को आ गए हैं, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडितों का पलायन तो खैर हो गया था, लेकिन कश्मीरी पंडित घर वापसी के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो सवाल तो बनता है ना। नहीं, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन कौन से सरकमस्टेंस परिस्थितियां हैं यह भी समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यह कश्मीरी पंडितों की पहली माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यह चौथी 5वीं है।
हम नहीं चाहते कि एक बार फिर कश्मीरी पंडित वहां जाएं और उनको टारगेट किलिंग के बाद वो वापस आए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले से आप सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं, उनके लिए पूरा माहौल बना देना चाहते हैं, उसके बाद ही आप लोग ये चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित फिर से जाकर के बसें, श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर के तिरंगा झंडा ये लोग लहराएं। अब मैं एक बार टीम पीसीआर से कहूंगा कि आदिल को दोबारा से जोड़ा जाए किसी भी तरीके से। रोहित काचरू, एक और बात कहते हैं कश्मीर के कई लोग और कश्मीर के कई एक्सट्रीमिस्ट भी ये बात कहते हैं, दिल और दिल्ली के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, तभी जाकर के कश्मीरी पंडितों के लिए चीजें ठीक होंगी। 5 अगस्त 2019 370 का खात्मा, 35A का खात्मा, 5 अगस्त 2019 से लेकर के आज तक दिल और दिल्ली के बीच की दूरी क्या कम हुई है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, मैं बहुत पेशेंटली सबको सुना है, मुझे रोका ना जाए, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। मैं इस बात की शुरुआत आपके राशिद भाई आपने जो पूछा है उसकी जवाब मैं देता हूं एक छोटी सी स्टोरी से। जब विवेक जी कश्मीर फाइल्स की शूटिंग कर रहे थे, पल्लवी मैडम का एक शॉट था शिकारे के ऊपर डल लेक में, और वहां पे कुछ 7-8 साल की कुछ बच्चियां थी, और वहां पे नमाज का टाइम होता है, और नमाज के टाइम में वो छोटी बच्ची पल्लवी जोशी मैडम को बोलती है, मैडम आपको नमाज के लिए नहीं जाना है क्या? पल्लवी जोशी मैडम उनको बोलती है, नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। तो बच्ची उनको पूछती हो, नमाज क्यों नहीं आप पढ़ते हो? नमाज तो हर कोई पढ़ता है। वो बोलती है मैं हिंदू हूँ, हमारे में नमाज नहीं होता। तो बच्ची कहती है कि हिंदू हो तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। जहाँ की सोसाइटी के बच्चों को ये भी नहीं पता कि देयर आर अदर पीपल हु एग्जिस्ट, उस सोसाइटी में आप कैसे कह सकते हैं कि हम वापस जाएंगे, और उस सोसाइटी में आप हालात कैसे बनाएंगे सन्मय ने हो पाए? आप बताइए। आदिल भाई क्या, वो जो अभी आए थे आदिल, वो क्या कर रहे थे? रेडिकल इस्लाम इज नॉट अवर इशू, वी विल डील विद इट। इशू इज द इंटेलेक्चुअल कवर जो ये आदिल जैसे लोग आतंकवादियों को देते हैं। आज भी देखिए उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने दुख नहीं जताया, सीधे आके सिर्फ चिल्लाने लगे। सलमान बुखारी, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है सलमान बुखारी, ये तो रोहित जी ने बड़ी बात बोली है। रोहित भाई ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि बाकी कोई समुदाय है ही नहीं, एक ही समुदाय है, एक ही समुदाय का हक है, बाकी किसी समुदाय का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, कोई उनकी परंपराएं नहीं है। इस तरह की गंदगी अगर दिमाग में डाल दी गई है तो फिर दिल और दिल्ली के बीच की दूरी कम कैसे होगी? अगर एक छोटा सा बच्चा भी ये कहने लगे, अगर एक छोटा सा बच्चा भी ये कहने लगे कि आप चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, इस तरह की बातें अगर कश्मीर में डाली गई है तो कश्मीरियत कैसे जिंदा रहेगी? कश्मीरियत का मतलब हिंदू, कश्मीरियत का मतलब मुसलमान, कश्मीरियत का मतलब बाकी धर्म, कश्मीरियत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, कश्मीरियत का मतलब जन्नत, कश्मीरियत का मतलब अमन पसंद। कौन सी कश्मीरियत है आज की तारीख में? मैं यही जानना चाहता हूं सलमान, कौन सी कश्मीरियत जिंदा है? रोहित जी ने शायद टीवी देख देख के कश्मीरियत का एक परसेप्शन बना लिया है। हम वही कश्मीरी हैं जब रोहित काचरू वर्सेस सलमान बुखारी, एक और सेशन रोहित काचरू वर्सेस सलमान बुखारी स्क्रीन पर लेकर के आए। मैं भी चाहता हूं कि मुझे 1 मिनट चाहिए, मुझे बीच में कोई ना टोके प्लीज। आपने बात की किसी ने टोका नहीं, आपने बात की किसी ने टोका नहीं। सलमान बुखारी बोलेंगे, आप भी चुप रहे, मुझे सलमान बोलेंगे, सलमान बोलेंगे। रोहित भाई एक मिनट, सलमान बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ, आप मत बोले। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए, अगर आप बोलने की हिम्मत रख रहे हैं ना तो सुनने की भी हिम्मत रखें आप। हम वही कश्मीरी है जब आपकी यात्रा होती है, हम ही कश्मीरी अपने कंधों पे उनको यात्रा कराते हैं। मुफ्त में थोड़ी ना कराते हैं। जहाँ मुफ्त में कराते हैं क्या? फ्लड आया था, हम ही कश्मीरी थे जो टूरिस्ट यहाँ फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला। और आज अगर यहाँ का टूरिज्म सेक्टर फिर से रिवाइव हो रहा है, वो आपकी किसी पॉलिसी की वजह से नहीं, कश्मीरियों की वजह से हो रहा है। सलमान की वजह से नहीं, सलमान बड़ा कर दिया। अमित रैना ये कहना चाहते हैं सलमान पंडित वापस, सलमान एक बात ये बताइए, सलमान एक बात ये बताइए, क्या कश्मीर किसी धर्म की बपौती है क्या? कश्मीर किसी धर्म की बपौती है क्या कि बाकियों को अगर जिंदा रहने दिया तो हमारा एहसान है? आप सलमान ये कहना चाहते हैं क्या बाकी अगर जिंदा हैं तो मुसलमान का एहसान है, बाकी अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो मुसलमान का एहसान है, बाकी अगर अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो हमारा एहसान है? ये एहसान वाली कश्मीरियत आप लेकर के रहें, याद रखिएगा कश्मीर किसी एक की बपौती नहीं है। सलमान, अमित रैना भी चाहिए, अमित रैना बोलेंगे, अमित रैना वर्सेस सलमान बुखारी, अमित रैना वर्सेस सलमान बुखारी। हमारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? मैं इनको 370 हटा के इन्होंने कहा कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। आज 8 साल से इनकी सरकार है, 8 कश्मीरी पंडित भी वापस आए। इन्होंने दिया क्या पिछले 32 सालों में कश्मीरी पंडित? सलमान बुखारी खुद ही बोलते रहोगे। अल बकर आतंकवादी संगठन का नाम सुना है? कौन चलाता था वो संगठन? कौन चलाता था अल बकर?
तुम्हारा नेता आप मेरी बात सुनिए। आपकी सुई वहीं पे चली जाती है। पाकिस्तान आतंकवादी। आप मुझे बताइए 370 के बाद क्या हुआ? 370 के बाद क्या हुआ? आपने इतने बड़े बड़े वादे किए, क्या हुआ उसका? दुनिया की सबसे खतरनाक 8 साल में, मैं तो 32 साल की बात नहीं करूंगा, 8 साल की। 8 साल में आपने 8 कश्मीरी पंडित को भी यहाँ लाया? नहीं ला पाए आप। उसके पिताजी नहीं ला पाए आप। हमें सिखाएंगे। आपने हमें बड़े वादे किए, 370 हटा के हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या कर लिया आपने? आप सिखाएंगे हमें? अमानुल्लाह खान की बेटी घर पे रखी हुई, आप हमें सिखाएंगे? निर्मल जी ठीक है, अमित रैना आप रुके, सलमान बुखारी आप रुके। निर्मल जी एक और बात है, फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं करीब 800 कश्मीरी पंडितों का खानदान आज भी घाटी के अंदर रहता है। एक मिनट रुक जाइए, चीख चिल्लाहट। दिल्ली में बैठ के आप मुझे कश्मीरियत मत सिखाइए। आज दिल्ली में मैं इसलिए बैठा क्योंकि आपके पास कश्मीरियत नहीं है। अगर मेरे पास नहीं है, आपकी ये काम, आपकी सरकार का काम है। सलमान मेरी बात सुनिए, सलमान मेरी बात सुनिए। अब सलमान आप भी सुनिए, अमित रैना आप भी सुनिए। सलमान और अमित रैना आप दोनों ही लोग सुनिए। आप ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली में बैठ करके कश्मीरियत सिखाई जाए। आप दिल्ली में आके लेक्चर दे रहे हैं कश्मीरियत का। आपको दिल्ली वाला भी कश्मीरियत सिखाएगा, आपको मुंबई वाला भी सिखाएगा, यूपी वाला भी सिखाएगा, बिहार वाला भी सिखाएगा, एमपी वाला भी सिखाएगा। आपको हर जगह अगर आप गलत होंगे ना, अगर आप गलत होंगे, अगर आप सांप्रदायिक होंगे तो लोग आपको कश्मीरियत सिखाएंगे, आपको जमहूरियत बताई जाएगी। जब तक आप लोग नहीं सीखेंगे तब तक आप लोगों को बताया जाएगा और कहा ही जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है निर्मल जी, फारूक अब्दुल्ला जैसे ये कहते हैं कि एक दो कश्मीरी पंडित के ऊपर हमला हो गया तो क्या हो गया? 700-800 कश्मीरी पंडितों का खानदान अभी भी रहता है, एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाते हैं आप लोग। निर्मल जी देखिए, फारूक साहब का तो शुरू से लेके इनडायरेक्ट सपोर्ट इस प्रकार की बात को, इस प्रकार के जो मूवमेंट है यहाँ पर जिसको हम जेनोसाइड कहते हैं, उसको मिलता रहा है। कहते बनते तो नेशनलिस्ट हैं, लेकिन इस प्रकार की बात करते हुए हमेशा वो जो है सपोर्ट करते हैं। आपका 1974 का एक आपको फोटो देखा होगा जिसमें एक तरफ मानुल्लाह खान है, दूसरी तरफ है जो है वो दूसरा जो भट्ट जिसको मकबूल भट्ट है वो फारूक अब्दुल्ला है। उनसे ज्यादा आप तवक्को नहीं करें। और ये वही बिंद्रू सोनू वही लोग हैं जो वहां रह रहे हैं, जो 500 में से 2 कम करने की और उनको कम करने की कोशिश हो रही है कि बाकी लोग वापस ना जाएं। यही एजेंडा है। इंटेलेक्चुअल जो सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये मॉरल सपोर्ट जो देते हैं, जो टेररिस्ट को पाकिस्तान को जहाज जी फिर एक काम करें ना, ये गुपकार गैंग वालों को इनके घर से निकलने ही नहीं देना चाहिए ना। नजरबंद तो इतने दिन तक करके रखा हुआ था, तब माहौल ठीक भी था। जैसे ही इन्हें नजरबंदी इन पर से हटाई जाती है ये फिर से चालू हो जाते हैं, और ये शुरू होते हैं तो कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक शुरू हो जाते हैं, और विक्टिम कार्ड खेलते हैं वो अलग रहता है। 3 चीजें मैं बोलूंगा, सलमान बुखारी मैं जान जाऊंगा कि आप मेरी डिबेट के बेस्ट ओरेटर हैं। मैं 3 चीजें सिर्फ कहना चाहूंगा, मेरे साथ में बोलिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए मेरे साथ में। आप देखिए, आप और किसी पैनलिस्ट से ये सवाल क्यों नहीं पूछे? हम कश्मीरियों को क्यों हमेशा ये बोलना पड़ता है? मैं बाकियों से भी कहूंगा, क्यों? मैं बाकियों से बात नहीं कहूंगा, मैं बाकियों से बात नहीं कहूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में कोई दिक्कत है क्या? सलमान बुखारी, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में दिक्कत है क्या? पहले ये चलिए भारत माता की जय बोल दीजिए। ये सवाल एक कश्मीरी से आप भारत माता की जय बोल दीजिए। आप लोग खुद हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दीजिए ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल दीजिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें बार हमें आपको सबूत देना पड़ता है। आप हमेशा वंदे मातरम बोल दीजिए, भारत माता की जय बोल दीजिए। क्यों पूछते हैं आप ये सवाल? हिंदुस्तान, मैंने सवाल नहीं किया, मैंने कहा मेरे दिल में ही आ रहा है ना। मैं राशिद हाशमी अगर रमजान चल रहा है और रमजान के वक्त में अपने मुल्क को मैं जिंदाबाद कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी बोले ना। मैं मेन स्ट्रीम, अरे मेरे भाई सलमान, मेन स्ट्रीम हिंदुस्तान जिंदाबाद, मतलब सलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद, कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं। सलमान भारत माता की जय बोलिए। आपके लिए एक बड़ा सबूत है कि मैं एक जी ये चीज आपके लिए काफी, क्योंकि कश्मीर में आपको यूथ को जाके हम क्या बताएं, कैसे वो आज निर्मल जी सलमान जैसों को हिंदुस्तान जिंदाबाद कब बुलाएंगे आप लोग? निर्मल जी इनसे वंदे मातरम कब बुलवाएंगे? वहीं श्रीनगर के लाल चौक पर खड़ा करके इनसे वंदे मातरम बुलवाइए। निर्मल जी बोलेंगे, डॉक्टर निर्मल बोलेंगे। भला कर सकता वो कश्मीर। राशिद भाई, मैं इनकी मजबूरी समझता हूं, क्योंकि ये कश्मीर में रहते हुए ऐसे बोलेंगे तो कल को गोली इनकी तरफ भी आएगी। तो ये डर के कारण नहीं बोल रहे।
बाकी है ठीक है, हमने जानते हैं ये डर के बाद हमने तो बिना डरे बोला भारत माता की जय, तो ये क्यों नहीं बोल सकते? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं सलमान, हिंदुस्तान में बैठ करके हंस रहे हैं, हिंदुस्तान में आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कह पाते ना निर्मल जी, वाकई में बड़ा दर्द होता है अगर कश्मीर में बैठा हुआ एक सलमान बुखारी जैसा नेता या सलमान बुखारी जैसा एक्टिविस्ट अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में उसे दिक्कत होती है तो वाकई में ये शर्मिंदगी वाली बात होती है। निर्मल जी, आपका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला। इसके अलावा जितने पैनलिस्ट थे, अमित रैना जी, रोहित काचरू, सलमान, आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हाँ, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ क्या षड्यंत्र किया जा रहा है, कर रहा है तो कौन कर रहा है, पाकिस्तान की सरपरस्ती किसे किसे मिल रही है, क्या अलगाववादी फिर से दक्षिणी कश्मीर को 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं, और केंद्र सरकार का बड़ा ऑपरेशन, बड़ा मास्टर प्लान उन लोगों के लिए क्या है जो कश्मीरी पंडितों को फिर से निशाना बनाने लगे हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।